आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, कुरकुरा और ख़स्ता मीठा लेके आई हूँ, जिसे बनाने में मेहनत तो बहुत ही कम लगती है और ख़र्च भी बहुत ही कम आता है और हल्की-फुल्की भूख के लिए तो बहुत ही लाजवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्ताज़ किचन में। तो हम जो मीठा बनाएँगे, उसे गंदम के आटे से बनाएँगे। ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। आप यहाँ मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे अच्छी और हेल्दी ऑप्शन गंदम का आटा है। तो 2 कप हम गंदम का आटा लेंगे। आप अपने घर में कोई भी कप जो मीडियम साइज़ का होगा उसको सेट कर लें, उसी के हिसाब से सारी मेजरमेंट करनी है। उसके बाद हम आधा कप इसके अंदर सूजी डालेंगे। 2 कप के अंदर हमने आधा कप सूजी लेनी है और 1 कप हम इसके अंदर पिसी हुई शुगर इस्तेमाल करेंगे। आम रेगुलर शुगर है, जिसको अच्छे से हमने पीस लिया है और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे। तो आधा हमारे पास इसमें 1/4 कप के करीब इसमें तिल हैं और जो इसके अंदर वाइट तिल हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे, जिससे इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। तो और इसमें कुकिंग ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, उसका यहाँ कोई काम नहीं। घी से ये बहुत खस्ते और कुरकुरे बनेंगे। और यहाँ अगर आपके पास देसी घी नहीं है, हाँ, उसकी जगह आप डाल्डा घी या जो घी आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। तो घी हमने इसमें 3 चम्मच लिए हैं और इसको मेल्ट करके लिए। गर्मियाँ हैं, वैसे भी घी जो मेल्ट ही हुआ होता है। उसके बाद इसको अच्छे से हाथों से इसकी मिक्सिंग करेंगे। जितनी अच्छी आपकी मिक्सिंग होगी, उतने ही ये शानदार से हमारे मीठा बनेगा। उसके बाद हाथों से आटे को अच्छे से मसलेंगे, ताकि जो घी है और तिल है और तमाम जो चीज़ें हैं वो अच्छे से वेलकम बाइंड हो जाए। तो ये देखिए हमारा कितने अच्छा सा ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें लास्ट स्टेप करेंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे, क्योंकि शुगर ने भी अपना पानी छोड़ना होता है। हम इसको जैसे आटा गूँथते हैं, उससे थोड़ी-सी इसको हार्ड बनाएँगे और ये बिल्कुल हम इसको तकरीबन आधा कप इसमें पानी इस्तेमाल होगा और थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए और बिल्कुल आटे की शेप में आ जाए। और ये देखें अच्छे से ही हमने इसको गूँथ लिया है और ये बिल्कुल ना तो ये नरम है और ना ही ये ज़रा सख्त है। बिल्कुल आसानी से बेला जाएगा और इसके बाद हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप इसको ढाँप के रख दें, ताकि इसके ऊपर पापड़ी सी ना आ जाए। और क्योंकि ये सूजी है, इसको फूलने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये आटा बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट के बाद इसको हम बेलेंगे और उसके बाद ये 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें कितना नरम आटा है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। तो इसको हम एक बेलना लेंगे, उस पे अच्छे से इसको बेलेंगे और बहुत कम मेहनत लगेगी। तकरीबन 10 मिनट में ये तमाम चीज़ें हमारे तैयार हो जाएंगी। हाथों की मदद से इसको फैला लें, उसके बाद बेलन की मदद से इसकी एक अच्छी सी चपाती सी बना लें। आपने बिल्कुल जैसे हम रोटी बनाते हैं, उससे थोड़ा सा इसको मोटा रखना है। और उसके बाद हमने एक प्लेट ली है बड़े साइज़ की, उसके जो इसके साइड होते हैं उसको हमने अच्छे से कट कर लिया। उसके बाद आप पिज़्ज़ा कटर लें या कोई भी छुरी लें, उसके साथ इसको आपने छोटे-छोटे इसके क्यूब्स में इसको कट कर लेना है। ये स्क्वायर शेप में मैं इसको बना रही हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। बहुत मज़ेदार और यूनिक सा ये मीठा है हमारे शक्करपारे से। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। उसके बाद जो साइडों से हमने आटा बच गया था, उसको भी आपने इसी तरह बेल लेना है। और ये तकरीबन आप इसको इस तरह करके आप इसको 20 से 25 मिनट दिन के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद हमने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया। थोड़ी-सी बॉल बनानी है और ऑयल का हमने टेम्परेचर चेक कर लेना है कि कितना गर्म है। आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा प्री हीट नहीं करना, तकरीबन इसको मीडियम रखना है। जैसे ये देखें बबल्स बनना शुरू होंगे, उसके बाद तकरीबन आपने 5 मिनट तक इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। जैसे ये नीचे से क्रिस्पी होंगे, ये ऊपर आना शुरू हो जाएँगे। उसके बाद आपने इसी तरह तकरीबन इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। ये बिल्कुल खस्ता और कुरकुरे हो जाएँगे। उसके बाद हम इसको चेंज करते रहेंगे, पलटते रहेंगे, ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से सिक जाएँ। और बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा है। बहुत ही हल्की-फुल्की जब भूख लगे हो, कोई चीज़ दिल को खाने को कर रहा हो, तो आप उस वक़्त इसको बना के रख लें। और बच्चों के लिए तो गर्मियों में बच्चे छुट्टियाँ होने वाली तंग करते हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। जब भी वो कुछ खाने को माँगे, ये आप उनको दे दीजिएगा। अब ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। हम इसको ऑयल से निकाल लेते हैं, इसको अच्छे से स्टेन करेंगे और एक प्लेट में डाल देंगे। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार से हमारे शक्करपारे बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट लगे हैं और घर में बेसिक चीज़ें हैं, उनसे ही बने हैं। तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।